वेलकम एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक होने वाला है डायरेक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें डायरेक्शंस के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, तो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जनरली आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है। उसमें कुछ कमांड्स लिखी हुई होती हैं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि एक आदमी है जो कि इस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है या फिर इस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है 10 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है या फिर कुछ डिग्रीज पे वो मूव कर रहा है, टर्न ले रहा है, और फिर वो किस डायरेक्शन में होगा। जनरली कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सपोज कि एक आदमी है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ चला 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, राइट। और उस 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 10 किलोमीटर और चला, राइट। अब 10 किलोमीटर चलने के बाद कोई हमसे ये पूछता है कि लेट से कि उसका फेस किस तरफ है, राइट। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा, यहाँ उसकी थी, यहाँ से वो चला था, ये उसकी डेस्टिनेशन है। और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो वो फेस किस डायरेक्शन की तरफ कर रहा है, उसका चेहरा किस डायरेक्शन की तरफ है। या फिर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि लेट्स से कि वो 10 किलोमीटर चला, राइट। इस डायरेक्शन में पहुंचा, यहाँ से उसने फिर से लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से उसने क्या किया, लेफ्ट लिया और फिर 10 किलोमीटर चला, राइट। अब 10 किलोमीटर चलने के बाद उससे पूछा जाता है कि दूरी कितनी है जहाँ से वो चला था और अभी जिस पॉइंट में उनके बीच की दूरी कितनी है, राइट। तो आप ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि ये 10 किलोमीटर अगर यहाँ चला है, यहाँ से 10 किलोमीटर इधर गया और फिर इधर गया, तो इसके बीच की भी दूरी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ही होगी, राइट। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जहाँ लेट्स से कि अगर वो यहाँ पहुंचा तो अभी उसका फेस किस तरफ है, किस डायरेक्शन की तरफ है एज कम्पेयर टू जहाँ से वो चला था। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं और हमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, राइट। तो लेट्स से कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है या हमें किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं उसके। तो अगर इसे आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको बनाना होगा आपका कंपस, राइट। इधर आप अपने माइंड के अंदर इसे बना के रख सकते हैं या फिर मेरा सजेशन ऐसा रहता है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप क्या करें, आपका कंपस पेपर के ऊपर आप बना लें, जो रफ पेपर वो हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो बेसिक कंपास के अंदर क्या होता है, बेसिक कंपास के अंदर सिर्फ अगर बात करें तो चार डायरेक्शन होती है, राइट। सो जब भी आप इस तरीके से कंपास बनाए तो ये आपका होगा नॉर्थ फेसिंग, राइट। हमेशा जो टॉप होगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होता है साउथ। और अगर आपको नॉर्थ और साउथ पता चल जाएगा तो राइट हैंड साइड होता है ईस्ट, एंड दिस वन इज अवर वेस्ट, राइट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा बेसिक सा कंपास। पर इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्वेश्चंस को जनरली क्या होता है, एग्जाम्स में कुछ इस तरीके की डायरेक्शंस भी दी जाती हैं, राइट। तो जनरली हमारे पास 8 डायरेक्शन है। चार तो हम पढ़ते ही हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वैसे वैसे ही हमारे पास कुछ और डायरेक्शंस हैं जिसे एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है या क्वेश्चंस में उन्हें मेंशन किया जाता है। सो ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है हमारी साउथ वेस्ट। और ये जो डायरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि हमारी जो 8 डायरेक्शन है वो क्या है। तो सबसे जो टॉप पे हम फेस करेंगे वो होगा हमारा नॉर्थ, राइट। ये होगी हमारी ईस्ट साउथ वेस्ट। और इनके बीच की जो डायरेक्शन है उसे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये डायरेक्शन समझ में आ गई। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्शन के साथ साथ एंगल्स भी दिए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर ये आपका ईस्ट है, ईस्ट, राइट। सो ईस्ट का जो 90 डिग्री होगा वो हमारा नॉर्थ। आई होप आप समझ पा रहे हैं, राइट। ठीक है। तो कभी अगर क्वेश्चन आया सपोज कि आप या फिर एक यूजर, एक बंदा है जो कि इसकी तरफ फेस किया हुआ है और उसे क्या करना है, 90 डिग्री टर्न लेना है। अब 90 डिग्री टर्न किस तरफ ले सकता है, इधर वो लेफ्ट की तरफ लेगा या फिर राइट की तरफ लेगा। इस डायरेक्शन को आपको समझना है तो थोड़ा सा हम इस तरीके से समझते हैं। इंस्टेड ऑफ ईस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ का, तो आपको इजी क्लियर होगा कि ये एक बंदा है जो कि नॉर्थ की तरफ अभी फेस किया हुआ है।
राइट। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है और अगर ये लेफ्ट जाता है, लेफ्ट चला जाता है, मतलब ये किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ, राइट। अगर हम हमारा कंपास देखें, और अगर ये बंदा नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, वैसे अगर कोई बोलता है कि राइट जाना है, तो ये किस तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ, राइट। तो आप इस तरीके से चीजें समझ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक बंदा है जो कि ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, और अगर इसे लेफ्ट जाना है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा, अगर ईस्ट की तरफ है और इसको लेफ्ट जाना है, तो इसका जो लेफ्ट होगा वो होगा नॉर्थ। और उसका जो, अगर इसे कोई कहे कि ईस्ट की तरफ फेस किया है, उसे जाना है साउथ, तो सॉरी उसे जाना है राइट डायरेक्शन में, तो वो जाएगा साउथ की तरफ। वो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आप डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है, अब एक चीज और है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नॉर्थ साउथ, कभी कभी कह सकता है, पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या, कि एक बंदा है जो कि जा रहा है किस तरफ, ईस्ट की तरफ, और उसने टर्न लिया, टर्न लिया किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, कितना, 90 डिग्री। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा नॉर्थ की तरफ अगर 90 डिग्री है, अगर एक बंदा है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री टर्न ले रहा है किधर, लेफ्ट हैंड साइड या नॉर्थ की तरफ, इट मीन्स कि वो इधर जाए, okay? क्योंकि इस डायरेक्शन में 90 डिग्री क्या है, ये है, ओके। लेट्स से, लेट्स सपोज, फिर से एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और एक स्टेटमेंट देता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स से एक बंदा है जो कि जा रहा है वेस्ट की तरफ, ओके, और इसने लिया लेफ्ट टर्न, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जाएगा, जब ये अगर बंदा वेस्ट की तरफ जा रहा है और उसे लेना है लेफ्ट, तो ये जाएगा साउथ की तरफ। आई होप समझ पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ इसका अभी जो फेस होगा वो साउथ की तरफ होगा, और क्योंकि इसने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, उस समय वो वेस्ट की तरफ चला, और वहां से उसने लिया लेफ्ट, तो पहुंचा किधर, साउथ की तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है। मैं कुछ चीजें अभी यहाँ क्लियर करता हूँ और फिर से हम कुछ चीजें को और देखेंगे। तो आई होप आपको ये वाली चीजें तो क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्शन किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, और इन द स्टेट ऑफ लेफ्ट और राइट, अगर पेपर में मेंशन आता है क्वेश्चन, तो आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि अभी जो यूजर या बंदा है वो किस तरफ मुड़ा है, राइट। ठीक इसी तरीके से, ओके। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर 90 डिग्री होगा तो किधर जाएगा, बट सपोज अगर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये जो है होगा ये 45 होगा, राइट। तो ये हो गए 45 डिग्रीज। लेट सपोज अगर कोई आपसे कहता है कि इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स, फेसिंग, उसका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, राइट, और वो जाता है 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो जब वो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और उसने कितना टर्न लिया, लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री टर्न लिया, इट मीन्स कि जब वो लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री टर्न लेगा, तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, कि इन सब के बीच का जो एंगल है, अगर नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये सब 45 है, राइट। और नॉर्थ और ईस्ट, अगर कोई, इन सब का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री, राइट। और अगर कोई, लेट सपोज कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि अगर एक बंदा है जो कि अभी जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और फिर उसने 180 डिग्री टर्न लिया, 180 डिग्री टर्न मीन्स जब ये बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा था, और अब उसने कितना डिग्री टर्न लिया है, 180, 180 मीन्स ये हो गया 90, और 90 के बाद अगर आप देखें ये हो गया 90, और ये फिर एक्स्ट्रा 90 मीन्स ये 80, 180। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना डायरेक्शन हो गया इसका,
180, राइट। सो इट मीन्स कि जब ये चला था बंदा यहाँ से नॉर्थ की तरफ, और फिर उसने लिया 180 डिग्री टर्न, तो वापस वो कहाँ आ रहा है? फिर से अब किस तरफ उसका फेस होगा इस बार? साउथ की तरफ। समझ पा रहे हैं? लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये हमारा, मुझे क्लियर कर लेने दीजिए, राइट। ये हमारा एक बंदा है जो कि चला कितना, इसका अभी फेस है नॉर्थ की तरफ, और ये चला 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है। जब 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, और इसने फिर से कितना टर्न लिया, ये 180 डिग्री, और चला 20 किलोमीटर। जब यहाँ पहुंचा, ये ए पॉइंट से निकला था, राइट। ये ए पॉइंट से निकला नॉर्थ की तरफ, पहुंचा बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूर था? 10 किलोमीटर, राइट। अब इस 10 किलोमीटर चलने के बाद इसने 180 डिग्री टर्न लिया। 180 डिग्री मीन्स क्या होगा? 90 डिग्री, राइट। सो दिस इज अवर 90 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री। सो इसने पूरा कंप्लीट टर्न लिया, और अब ये जा रहा है फिर से किस तरफ? साउथ की तरफ। बट पेपर में ऐसा होगा कि ए से वो चला 10 किलोमीटर साउथ, सॉरी नॉर्थ की तरफ, और फिर नॉर्थ से उसने 180 डिग्री टर्न लिया, और अब वो चला 20 किलोमीटर। सो अगर यहाँ से वो 180 डिग्री टर्न लेगा तो वापस यहाँ आएगा, और अब इसका डायरेक्शन, जो इसका फेस है, वो है साउथ की तरफ। और यहाँ पे वो जब चल के आया 20 किलोमीटर, इट मीन्स ये 10 किलोमीटर ये हो गए, और 10 किलोमीटर ये हो गए, राइट। तो यहाँ पे अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर उसका फेस साउथ में है तो अभी वो ए पॉइंट से कितना दूर है? तो आप कह सकते हैं कि वो है 10 किलोमीटर्स, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट आपको याद क्या चीजें रखनी है? तो आपको हमेशा अपना कंपास याद रखना है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर उनके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट, और इनके बीच के कितने एंगल्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई आपसे कहे, राइट, अभी 360 डिग्री, राइट, आपने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 90 डिग्री ये होता है, अगर इसे मिला दें तो ये हो जाता है 180, और अगर इसे पूरा को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 360। तो लेट्स सपोज अगर कोई एक नया क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है जो कि ईस्ट की तरफ चल रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे वो चला 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या कहानी हुई कि उसने कितना लिया टर्न? 90 डिग्री टर्न लिया लेफ्ट की तरफ। अगर 90 डिग्री लेफ्ट क्या होता है? तो 90 डिग्री लेफ्ट होता है इसका ईस्ट तरफ, राइट। ये लेफ्ट साइड है। तो अभी इसका फेस किस तरफ है? फेस है नॉर्थ की तरफ। और लेट से अगर कोई कहता है कि इसने वहां से 360 टर्न लिया, 360 मीन्स अगर आप देखें, सो यहाँ से उसने 360 लिया तो 90, 90, देन मोर 45, एंड देन फिर से, तो अभी भी वो कहाँ है? फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ ही फेस कर रहा है, राइट। सो आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमारा कंपास किस तरीके से वर्क करता है, और इसमें हम किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। डायरेक्शंस किधर हैं, कितने एंगल्स पे कौन सी डायरेक्शंस है, अगर लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि अगर कोई बंदा लेट्स से वेस्ट की तरफ फेस किया है, राइट, तो उसका राइट क्या होगा? उसका राइट होगा नॉर्थ, और उसका जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा साउथ, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग उससे कुछ टिप्स पढ़ने वाले हैं कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि हमें पता होनी चाहिए उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कि काफी सारे पूछे जाते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा
मैं इस पेज को दो डायरेक्शन, दो पार्ट में कर रहा हूँ, हालांकि ये गलत हो गया बट ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि हमारा कंपास होना हमारे पास बहुत जरूरी है, राइट? तो कंपास अगर मुझे बनाना है तो मैं एक कंपास क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट फॉर सी। दिस इज अवर नॉर्थ, दिस इज अवर साउथ, दिस इज अवर ईस्ट, और ये हमारा हो गया वेस्ट, राइट? तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन होगी क्या, ये बताना चाहेगा? नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, और ये है हमारी क्या, कौन सी डायरेक्शन? साउथ ईस्ट। ओके। नाउ जब आप इस कंपास को बना लेंगे तो हमें कुछ और चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के साथ साथ हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा। अगर हम बात करें, लेट्स से एक बंदा है जो अभी किधर फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ, राइट? तो नॉर्थ की तरफ अगर फेस करेगा तो उसका राइट क्या होगा? उसका राइट ये होगा, और उसका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा, राइट? सो राइट में कौन सी डायरेक्शन है? राइट में ईस्ट डायरेक्शन है, और लेफ्ट में उसकी कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन। ये आपको ही ध्यान रखना है, राइट? काफी कंफ्यूजन होता है, इससे हमारे क्वेश्चंस बिगड़ जाते हैं। वैसे ही अगर कोई बंदा है जिसने ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, राइट, अभी ईस्ट की तरफ फेस किया है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा ये वाला पार्ट, जो कि क्या है? नॉर्थ, ये लेफ्ट। और इसका राइट पार्ट क्या होगा? साउथ। ओके। ठीक उसी तरीके से अगर एक बंदा है जिसने साउथ फेस किया हुआ है, तो साउथ फेस जब करा है बंदा, तो उसका राइट हैंड क्या है? तो वो है ये वाला पार्ट। तो राइट किधर है? वेस्ट की तरफ। और लेफ्ट की तरफ क्या है? तो लेफ्ट की तरफ है ईस्ट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। और अगर एक बंदा है जो कि अब किस तरफ फेस किया हुआ है? वेस्ट की तरफ। तो आपको कमेंट करना है, राइट? आप कमेंट में लिखना कि अगर वो बंदा वेस्ट में है तो उसका जो लेफ्ट होगा वो किस तरफ होगा, और राइट किस तरफ होगा। ठीक है। तो अगर राइट की तरफ है तो क्या है? नॉर्थ। लेफ्ट की तरफ है तो क्या है? साउथ। ठीक है। तो आपको ये डायग्राम से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जनरली क्वेश्चंस में आता है कि एक बंदा साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चला और उसने लिया राइट टर्न। तो अब राइट टर्न किधर लेगा वो? तो राइट टर्न लेगा वेस्ट डायरेक्शन में, राइट? ठीक है। तो अभी उस किस तरफ फेस कर रहा है? वेस्ट की तरफ। और अगर वेस्ट की तरफ जाने के बाद, लेट्स से ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, और ये है सी पॉइंट। तो वेस्ट पे जब वो सी पॉइंट पे पहुंचा तो फिर से उसने क्या लिया? लेफ्ट टर्न लिया। तो अब किस तरफ जाएगा वो? जब उसने वेस्ट की तरफ पॉइंट आउट किया है तो लेफ्ट टर्न लेगा, इट मीन्स वो फिर से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है। ये हो गया डी पॉइंट। तो अभी डी पॉइंट पे जब पहुंचा तो उसने किधर फेस किया है? साउथ की तरफ फेस किया है। तो ये होती है डायरेक्शन, और उसके लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिव। दूसरी चीज हमें एक चीज और सीखना है, जो कि हाई बहुत सारी जगह पूछा जाता है, और आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको अवेयर हो गए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जब भी हम राइट हैंड साइड, राइट एंगल की बात करें जो कि 90 डिग्री पे बना होता है, तो अगर लेट सपोज ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है, राइट? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके? ए बी स्क्वायर के प्लस बी और सी स्क्वायर, राइट? तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। मेजरली क्या होता है कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर कुछ इस तरीके का होता है कि लेट सपोज एक बंदा था जो कि 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। उसके बाद उसने क्या किया? एक डायरेक्शन ली, लेट से लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट किधर मुड़ा? अगर लेफ्ट मुड़ेगा यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलने से तो वो किस तरफ जाएगा? वो जाएगा वेस्ट की तरफ, राइट?
जब वो वेस्ट की तरफ गया, अब लेट सपोज उसमें हो सकता है कुछ इस तरीके से कह दे कि वेस्ट की तरफ वो चला गया 10 किलोमीटर्स, तो ये हमारा 5 किलोमीटर्स था और ये हमारा 10 किलोमीटर्स। ओके। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अभी ये 10 किलोमीटर्स गया, ये 5 किलोमीटर्स गया। तो नाउ बताओ कि जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हुई। तो तब हमारे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में कि किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये कुछ चीजें जरूर समझ में आई होगी। एज वेल एज कुछ हमने जैसे लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया था रिलेटेड टू दिस पार्ट, कि सपोज आपके पास एक बंदा है जो कि नॉर्थ की तरफ चला, राइट। नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चला। नाउ जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट से इसने लिया, लेट सपोज ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है। तो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला और फिर ईस्ट से अब इसने क्या किया, ईस्ट की तरफ चलने के बाद यहाँ से इसने लिया राइट टर्न और 5 किलोमीटर चला। जब 5 किलोमीटर चला तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी क्या, राइट। तो ये दूरी क्या होगी, एक अब ये डायरेक्शंस क्या बना रही है, ये क्या फॉर्म बना रही है, एक रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की दो जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है और ये इक्वल होगी। तो ये 10 किलोमीटर है तो ये कितना होगा, ये 10 किलोमीटर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। और दूसरी टिप्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी में बनाते चलें, साथ साथ आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको दो चीजें और इम्पोर्टेंट है जो कि हायर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, और वो क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जनरली अगर हम, मैं फिर से एक बार उसे डायग्राम को बनाता हूँ हमारे कंपास को। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट, राइट। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये हमारी घड़ी 1 2 3, राइट। तो इस तरफ अगर वो चल रहा है तो क्लॉकवाइज है, और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट से अगर एक बंदा यहाँ खड़ा है और वो क्लॉकवाइज क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है या फिर क्लॉकवाइज टर्न लेता है, क्लॉकवाइज टर्न क्या होगा, इस तरफ होगा। और एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है तो वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो आपको याद रखना है, ये चीजें को समझना है कि जब कोई बंदा नॉर्थ फेस में फेसिंग किया हुआ है और वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है, अभी ये किधर फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ। तो अगर वो क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है वो मीन्स वो किस तरफ टर्न लेगा, बताएंगे। वो लेगा राइट हैंड साइड की तरफ टर्न। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है तो किधर लेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न। ठीक, अगर लेट से मैं फिर से एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ कि एक बंदा है जो कि साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। अब इसको क्या करना है, इस तरफ टर्न लेना है क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज क्या हुआ, अगर आप याद होगा हमने लास्ट सेक्शन में जो डिस्कस किया कि इसका लेफ्ट और इसका राइट क्या। तो अगर कोई बंदा जो साउथ की तरफ फेस किया हुआ है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, और इसका राइट होगा ये वाला पार्ट। ठीक है। तो अगर इसको क्लॉकवाइज टर्न लेना है तो वो किस तरफ टर्न लेगा, राइट हैंड की तरफ। और अगर साउथ की तरफ फेस किया हुआ बंदा अगर उसको लेफ्ट की तरफ टर्न लेना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है तो वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ, राइट। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कि लेट से अगर आप अभी लेट से नॉर्थ सॉरी ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, ओके। ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज क्या होगा, हमेशा याद रखना है कि क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट। तो अगर इसका क्लॉकवाइज देखें तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट साइड है, राइट।
तो इसका क्लॉकवाइज होगा राइट हैंड साइड, और अगर इसकी तरफ फेस किया हुआ है और उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है तो वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक और टिप है,